हुकूमत की मुसलसल यकीन दहानियों के बावजूद 15 मई से अगवा शायर अहमद फराद को बाजियाब नहीं करवाया जा सका, जिसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में वजीर कानून, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, सेक्टर कमांडर ISI, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेक्टर कमांडर MI को 29 मई को तलब कर लिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ये तहरीरी हुक्मनामा 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसे उर्दू में जारी किया गया है। अहम बात यह कि आज पूरा दिन पैमरा की पाबंदी की वजह से इस केस की कार्रवाई रिपोर्ट नहीं की जा सकी, मगर अपने हुक्मनामे में जस्टिस कियानी ने लापता अफराद से मुतल्लिक हर केस की कार्रवाई रिपोर्ट करने की इजाजत देते हुए लिखा है कि अटॉर्नी जनरल ने भी इस बात से इत्तेफाक किया है कि अदालत चाहे तो किसी भी केस की कार्रवाई रिपोर्ट करने का हुक्म दे सकती है। अपने इस हुक्मनामे में जस्टिस कियानी ने लिखा है कि आज अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मगवी ताहाल बरामद नहीं हो सका, मगर वो इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिका इदारों से राब्ते में है और तमाम रियासती इख्तियारात और वसाइल को इस्तेमाल करके मगवी को बाहिफाजत बरामद करवा लिया जाएगा, मगर इसके लिए उन्हें मजीद वक्त दरकार है। हुक्मनामे के मुताबिक IG और SSP पुलिस ने अदालत को तहकीकात में पेशरफ से आगाह किया। पुलिस हुकाम ने बताया कि मगवी की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है और पुलिस जल्द ही मुतल्लिका जगह और लोगों तक पहुंच जाएगी। हुक्मनामे के मुताबिक SSP ऑपरेशंस और SHO ने बताया कि सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद नहीं किया जा सका, जबकि वजारत दिफा से हासिल तहरीरी जवाब शामिल किया गया है, जिस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर को पाबंद किया कि वो सेक्टर कमांडर का 161 का बयान कलमबंद करे। इसके अलावा सीनियर साफी हामिद मीर भी आज अदालती कार्रवाई का हिस्सा बने, जिसमें उन्होंने अदालत को पैमरा की अदालती कार्रवाई नशर न करने का नोटिफिकेशन से आगाह किया, जिस पर अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि अदालत ज़ेर बहस मुकदमे की कार्रवाई को रिपोर्ट करने की इजाज़त देती है। अदालत लापता अफराद के तमाम केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए नशर करने का हुक्म भी देती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने हुक्मनामे में लापता अफराद से मुतालिक 12 सवाल उठाते हुए लिखा है कि चूंकि लापता अफराद का मसला फर्द वाहिद का मसला नहीं है और ना ही ये मौजूदा मगवी के बाजियाब होने के बाद ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मुस्तकिल तौर पर तरीक़ेकार वाज़े करना ज़रूरी है। अब इस केस की अगली समाअत 29 मई को होगी और देखना होगा कि हुकूमत तब तक मगवी शायर अहमद फराद को बाजियाब करने में कामयाब रहती है या नहीं। मगर अहम बात यह कि आज जस्टिस कियानी ने तो मीडिया को अदालती कार्रवाई नशर करने की इजाज़त दे दी है, मगर मुख्तलिफ साथी तंजीमों की दरख्वास्त पर आज लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पैमरा का ये नोटिफिकेशन मुस्तरद नहीं किया है। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने फरीकैन को 29 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पैमरा को नोटिस जारी करते हुए टेलीविजन चैनल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया है और समाअत 28 मई तक के लिए मुलतवी कर दी है। इसके अलावा अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान जारी महाजराई के तनाजुर में आज एक और पेशरफ सामने आई है, जहां पंजाब हुकूमत ने खुसूसी अदालतों के जजेस की तैनाती के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया है। और आज इसी केस के समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल ने बताया कि हुकूमत ने खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। पंजाब की तमाम इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों में जजेस का तकर्रुर हो गया है, जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत की तारीफ करते हुए कहा कि आपने अच्छा रवैया दिखाया है। जबकि समाअत के कुछ देर बाद एक तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का अहम बयान भी सामने आया। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि वो किसी इदारे हुकूमत के साथ लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर अदालतों का एहतराम नहीं होगा तो हमसे भी एहतराम की तवक्को ना रखें। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें।